हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी लैंग्वेज में 15 सितंबर 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स का न्यूज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे नेशनल करंट अफेयर्स, यानी जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश का सरकार है वह किसानों को एक नया आईडी कार्ड प्रोवाइड करने जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है फार्म आईडी। यह जो है एक स्पेशल एक कार्ड है जिसको कि आधार कार्ड से इसको लिंक किया जाएगा। यह जो कार्ड है इसको आधार कार्ड से इसको लिंक कर दिया जाएगा और इसके माध्यम से जो स्कीम का गवर्नमेंट स्कीम का जो पैसा आता है वह किसानों को आराम से मिल सकेगा। और यह जो फॉर्म आईडी होगा यह आधार कार्ड के तरह ही होगा यह। और इसको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्म आईडी है उसको आधार सत्यापन करना जरूरी होगा। और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह इस फॉर्म आईडी जो बनाया जाएगा इसके तहत भी किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अगला है जल शक्ति जो मंत्रालय है वह एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था वाटर हीरोज। इसमें क्या था, अपना अपना स्टोरी शेयर कीजिए। उसमें क्या सबको बोला था कि अपना अपना जो कहानी है उसको साझा कीजिए और जो साझा करना है स्टोरी को उसको माई जीओवी पोर्टल है, इस पोर्टल पर अपना जो स्टोरी है उसको साझा कीजिए। 1 दिसंबर 2021 को यह शुरू किया गया था और इसका जो समापन होगा वह 30 नवंबर 2022 को होगा। और दूसरा जो प्रतियोगिता है वह 19 सितंबर से लेकर 30 अगस्त 2021 को यह समाप्त हो गया था। इसका जो दूसरा प्रतियोगिता था वह, और इसका जो तीसरा प्रतियोगिता है वह दिसंबर 2021 को हुआ था शुरू और समापन 30 नवंबर 2022 को यह होगा। अगला है जो नागालैंड सरकार है वह पहला नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया है। और यह जो नागा मिर्च महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वह सेहामा ग्राम परिषद में किया गया है और सेहामा नागा मिर्च उत्पादकों के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और एमएसएमई का सम्मेलन जो है यह राजस्थान में के कोटा शहर में शुरू हुआ है। और इसमें जो है प्रदर्शनी में विभिन्न टैंक जैसे कि T90, BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन और विभिन्न प्रकार के स्नाइपर मशीन गन इत्यादि जो उपकरण है इसको प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सेना अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में वह जनरल मनोज पांडे और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, यानी एमएसएमई के नारायण राणे। अगला है जो सेबी है वह सचिन बंसल की कंपनी है नवीटेक, इसको जो है आईपीओ लाने की मंजूरी जो है दे दिया गया है। सेबी जो है उसका फुल फॉर्म है शेयर, यह है रेगुलेटरी से बॉडी है। सेबी जो है शेयर बाजार के, वह जो है नवी टेक्नोलॉजीज को आईपीए लाने की मंजूरी दे दी है। जो फ्लिपकार्ट के संस्थापक थे वह थे बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। सचिन बंसल की ही कंपनी है अभी नवी टेक। और वर्तमान में जो है फ्लिपकार्ट के सीईओ है वह है कल्याण कृष्ण मूर्ति और नवी टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ हैं सचिन बंसल। अगला है जो यूएई की कंपनी है स्वास्थ्य सेवा की, वह जो है शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और कंपनी का नाम जो है बुर्जिल होल्डिंग्स। बुर्जिल होल्डिंग्स जो है यह यूएई बेस्ड कंपनी है जो कि अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला है जो मिशन अमृत सरोवर, यह जो है स्कीम है वह पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है और यह एक महत्वाकांक्षी मिशन है पीएम नरेंद्र मोदी का। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है अमृत सरोवर का कि अलग अलग जगहों में जो है झीलों का निर्माण करना है, जिसके द्वारा क्या होगा, जो वाटर रहेगा वाटर को यानी पानी को संरक्षण करने के लिए जो है अलग देश के अलग अलग जगहों में झीलों का निर्माण करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो मिशन अमृत सरोवर के तहत हर जिले में तालाब और लेक जो है झील का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत जो सबसे ज्यादा जो झीलों का निर्माण हुआ है वह है उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वहाँ सबसे ज्यादा झीलों का निर्माण हुआ है। वहाँ 8400
62 झीलों का निर्माण हुआ है। तो पहला जो पोजीशन पर है झीलों का निर्माण में अमृत सरोवर मिशन के तहत वह है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जो है तीसरे नंबर पर है, राजस्थान जो है चौथे नंबर पर है और तमिलनाडु जो है 5वें स्थान पर है। यानी कि जो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर, चौथे नंबर पर है राजस्थान और 5वें नंबर पर है तमिलनाडु। यह जो है अमृत सरोवर मिशन के तहत झील बनाने में जो है यह टॉप 5 स्टेट है। अगला है जो IBM और IIT मद्रास जो है वह भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए दोनों ने मिलकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT मद्रास और IBM जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन है, वह भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और उसके विकास में सुधार के लिए दोनों मिलकर सहयोग करेगा। प्रबंध निदेशक हैं IBM इंडिया के संदीप पटेल और IIT मद्रास के निदेशक हैं प्रोफेसर कामकोटी बीजी नाथन। अगला है एक्सार प्रौद्योगिकी जो है यह भारतीय स्टार्टअप है जो कि यह भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ सहयोग किया है। तो जो भारत में एक्सार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो है यह क्या स्टार्टअप को विकसित करने के लिए जो है मेटा के साथ यह सहयोग किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता जो राज्य मंत्री हैं वह है श्री राजीव चंद्रशेखर और जो वैश्विक नीति मेटा के उपाध्यक्ष हैं जोएल कपलान। अगला है जो किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के पास यह स्थित है। इसका नाम जो होगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत जो थे वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो जो अरुणाचल के कैंप है जिसका नाम है किबिथु सैन्य शिविर यानी किबिथु आर्मी कैंप, इसका नाम बदल कर रखा गया है जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन। यहाँ जो थे जनरल बिपिन रावत जो थे वह कर्नल के रूप में किबिथु में एक कमांडिंग अफसर के रूप में कार्य किए थे। अगला हम लोग अंतरराष्ट्रीय समाचार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नॉर्वेजियन जो केंद्रीय बैंक है वह एथेरियम का उपयोग करके जो है वह राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा को विकसित किया है। जो नॉर्वेजियन जो केंद्रीय बैंक है वह एथेरियम को क्या है विकसित करके यानी एथेरियम को उपयोग करके राष्ट्रीय डिजिटल जो मुद्रा है इसको विकसित किया है। अगला है जो लॉस एंजल्स है वह 17 सितंबर को स्क्विड गेम दिवस के रूप में यह नामित किया है। तो जो लॉस एंजल्स शहर है वह आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर को स्क्विड गेम डे के रूप में यह नामित किया है। अगला है क्यूमिंग सिंह 50 जो है यह चीन का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित जो है मानव रहित हवाई विमान यह है जिसका नाम है क्यूमिंग सिंह जो है वह चीन का पहला यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित जो है मानव रहित मतलब इसमें बिना मानव के हवाई वाहन यह विकसित किया गया है जो कि यह चीन के द्वारा यह विकसित किया गया है। इसका जो पहला उड़ान जो है यह हासिल कर लिया है। यह जो है सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होगा और यह बड़े आकार का यह UAV बन गया है यानी कि मानव रहित हवाई वाहन। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो 74वां एमी अवार्ड्स जो है इसका विजेताओं की सूची की घोषणा हो गई है। यह जो है इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि अमेरिका में दिया जाता है। वहाँ का जो टेलीविजन सीरीज रहता है इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। इसमें 4 वर्ग देखते हैं हम लोग। कॉमेडी सीरीज में लीड एक्ट्रेस रोल में जीन स्मार्ट हैक्स के लिए, कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता जो है जेसन सुदेकिस और उत्कृष्ट कॉमेडी श्रृंखला जो मिला है टेड लासो को मिला है। इसमें मेनली 3 ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट नहीं। एमी अवार्ड सर क्वेश्चन देगा। तो अगला हम लोग देखते हैं जो कुछ पुस्तकों का जो विमोचन हुआ है इसके बारे में। तो एक पुस्तक का नाम है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। और यह जो लिखा गया है वह पूर्व भारतीय महिला कोच है सोजर्ड मारिन
क्लारिन के द्वारा यह लिखा गया है, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। अगला हम लोग देखते हैं अभ्यास से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो काकाडू अभ्यास 2022 है। यह अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच अभ्यास होगा, यानी काकाडू जो अभ्यास है भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच यह अभ्यास है जिसका नाम है काकाडू। इसमें जो भारत के तरफ से है INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान जो रहेगा इसमें भाग लेगा। INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान। अगला है जीमेक्स। यह जो है भारत और यह क्या है, भारत और जापान नौसेना के बीच यह अभ्यास है जिसका नाम है जीमेक्स 2022। यह जो होगा बंगाल की खाड़ी में यह आयोजन होगा इस अभ्यास का। यह जो है भारत और जापान का यह समुद्री अभ्यास है, यानी इसमें भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना इसमें भाग लेगी, जो कि बंगाल की खाड़ी में इसको आयोजन किया जाएगा। अभ्यास का नाम है जीमेक्स 2022। अगला हम लोग देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो मनाए गए हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को यह मनाया जाता है हर साल, और यह जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से यह जो दिन है वह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है साल में एक बार नहीं बल्कि यह 2 बार मनाया जाता है। एक तो है 14 सितंबर और दूसरा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और दुनिया में लगभग जो है 420 मिलियन से अधिक जो लोग हैं इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। और जो पहली बार हम लोग देख लेते हैं जो हिंदी दिवस मनाया गया वह 14 सितंबर 1953 को यह मनाया गया था। पहली बार हिंदी दिवस जो मनाया गया था वह 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अगला हम लोग देखते हैं विज्ञान और तकनीक से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो ह्यूजेस जो है और इसरो एक उपग्रह को लॉन्च किया है जो कि इंटरनेट सेवा के लिए यह जो उपग्रह है वह जरूरी है, यानी जो ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया है वह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा सहयोग से एक उपग्रह को लॉन्च किया है। और यह जो कंपनी है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, यह जो है उत्तर भारत में जो है अपना ब्रॉडबैंड सेवा का जो है परीक्षण कर रहा है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो भारत पे जो है वह RBI के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर है BP कानूनगो और जोमेटो के चेयरमैन कौशिक दत्ता को जो है अपना निदेशक यह चुना है। अगला है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए क्या नामित किया है। और गुलाम अली जो है वह कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। टोटल जैसे 12 जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, जिसमें 250 मेंबर है राज्यसभा के, जिसमें 238 का इलेक्शन हुआ और 12 जो है यह राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह जो है 12 लोग वह राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है जो मुकुल रोहतगी है वह भारत के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वह भारत सरकार के सबसे शीर्ष कानूनी अधिकारी होते हैं और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। यह जो है देश के शीर्ष कानून अधिकारी होते हैं और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। मतलब जो सरकार का जितना भी जो केस होगा वह जो हैंडल करेंगे वह जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वही इसको हैंडल करते हैं। यानी सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले होंगे उसका जो प्रतिनिधित्व जो करेगा वह है अटॉर्नी जनरल। और इनका जो एक अधिकार होता है कि यह दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो कार्रवाई है इसमें भाग ले सकते हैं। यह लोकसभा के मेंबर रहते हैं, नहीं राज्यसभा के, फिर भी यह दोनों हाउस में जो है कार्यवाही में यह भाग ले सकते हैं। यह जो है इसके पहले अभी जो वर्तमान में जो है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, इनका कार्यकाल जो है 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। इसके पहले भी थे मुकुल रोहतगी ही थे जो अटॉर्नी जनरल थे भारत सरकार के। इसके बाद जो बने थे के वेणुगोपाल, और
वर्तमान में जो अभी बनेंगे जो अगले भारत के अटॉर्नी जनरल, उनका नाम है मुकुल रोहतगी। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो अलीरेजा फिरोजा जो है वह सिंगफील्ड कप और ग्रैंड शतरंज टूर को यह जीता है। यह जो है ईरानी फ्रांसीसी शतरंज ग्रैंड मास्टर है अलीरेजा फिरोजा। यह जो है सिंगफील्ड कप और ग्रैंड शतरंज टूर को यह जीत लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।